नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। मतलब एक ऐसी जगह जो किसी लोहे की मोटी दीवार यानी आयरन कर्टन के पीछे पूरी तरह से छुपी हुई है। बाकी दुनिया आगे निकल चुकी है, लेकिन ये देश, ये तो जैसे वक्त में कहीं जम सा गया है। आज के इस विश्लेषण के जरिए हम इस सीक्रेटिव देश के अंदर की आम जिंदगी को समझेंगे। हम जानेंगे कि वहां अंदर आखिर होता क्या है और क्यों यह जगह पूरी मानवता के लिए एक सबक बनी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक देश के बॉर्डर की नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट पावर की एक बेहद डार्क सच्चाई है। आज के जमाने में बिना इंटरनेट के एक दिन निकालना कितना मुश्किल होता है ना। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंटरनेट जैसी बेसिक चीज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां तक कि लोग अपनी मर्जी से देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर सकते। उन्हें हर कदम पर सरकार की परमिशन चाहिए होती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, वहां हर घर में, हर दीवार पर एक ही आदमी की फोटो लगाना बिल्कुल मैंडेटरी है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि लोगों की दिन रात की जिंदगी को कंट्रोल करने का एक पूरा तरीका है। सुनने में यह सच में शॉकिंग लगता है, पर एक पूरी आबादी के लिए यही उनकी रोज की कड़वी हकीकत है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इस डार्क रियलिटी की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ गलती करने वाले को ना मिले, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों तक को सजा भुगतनी पड़े। इस एक्सट्रीम रूल को 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कह दिया या कोई छोटा सा रूल तोड़ दिया, तो उसके माँ बाप, बच्चे, सबको उठाकर प्रिजन कैंप्स में डाल दिया जाता है। ये रूल देश में सिर्फ कानून मेंटेन नहीं करता, बल्कि खौफ का एक ऐसा माहौल बनाता है कि वहां कोई सपने में भी बगावत करने का नहीं सोच सकता। और इस सस्पेंस से भरे देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। आइए इस एक्सट्रीम रियलिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब सवाल उठता है कि इस देश को बाकी दुनिया से इतना काट कर कैसे रखा गया है। इसका सीधा सा जवाब है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका मतलब है कि वहां हर एक छोटी बड़ी चीज पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही कब्जा है। टीवी पर कौन से प्रोग्राम्स आएंगे, रेडियो पर कौन से गाने बजेंगे, न्यूज़ में लोग क्या पढ़ेंगे और कौन कहां और कब ट्रैवल करेगा, सब कुछ, लिटरली सब कुछ सरकार तय करती है। उन्होंने ऐसी कोई लूप होल नहीं छोड़ी है जहां से बिना उनकी मर्जी के कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। ये लोग इन्फॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि जनता सिर्फ वही सोचे जो सरकार उन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहती है। थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम ग्लोबल नॉर्म्स की बात करें तो आजकल हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया से डिजिटली जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। वहां के नॉर्मल लोग इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते। उनका अपना एक क्लोज्ड इंटरनल नेटवर्क है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही एक्सेस मिलता है, और वो भी एकदम स्ट्रिक्ट सरकारी निगरानी के अंडर। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे देश कितनी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई भी जानकारी वहां के आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती। वो पूरी तरह से अपने ही देश की सरहदों में दिमागी और शारीरिक रूप से कैद हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो है वहां के नेताओं को देखने का नजरिया। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को सिर्फ एक नेता या पॉलिटिकल फिगर नहीं माना जाता। स्टेट के एजुकेशन और कल्चरल सिस्टम में उन्हें ऑलमोस्ट एक भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही उनकी महानता सिखाई जाती है। मतलब बचपन से ही माइंड वॉश शुरू हो जाता है। चाहे सड़कें हों, पब्लिक बिल्डिंग्स हों या लोगों के अपने घर, हर जगह उनकी फोटोज, स्टैचूज और स्लोगन्स होना एकदम मैंडेटरी है। एक आम इंसान की जिंदगी का हर एक हिस्सा उनकी पूजा और वफादारी दिखाने के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस विशाल सिस्टम में सुप्रीम लीडर के अलावा किसी और सोच की कोई जगह ही नहीं बची है। अब किसी के दिमाग में ये बात आएगी कि इतनी घुटन है तो लोग वहां से भाग क्यों नहीं जाते? ये डिफेक्टर रूट बेहद खतरनाक है। एस्केप करने की कोशिश करना सीधे मौत को दावत देने जैसा माना जाता है। पहले तो उन हेविली गार्डेड बॉर्डर्स को पार करना पड़ता है जहां सोल्जर्स को लोगों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स होते हैं। फिर आता है सबसे मुश्किल सफर, चाइना के रास्ते किसी तीसरे देश तक भागने की कोशिश करना। लेकिन सबसे खौफनाक बात एक डिफेक्टर के लिए यह है कि अगर वो पकड़ा गया या सक्सेसफुल भी हो गया, तो जो उसकी फैमिली पीछे छूट गई है, उन्हें इस एस्केप का अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी एक्सट्रीम सजा के डर से हजारों लोग अपनी पूरी जिंदगी उस कैद में गुजार देते हैं। इस लेवल की आइसोलेशन को मेंटेन करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल करती है, और वो है उनकी मैसिव मिलिट्री मशीन। भले ही देश के आम नागरिक गरीबी और भुखमरी से लड़ रहे हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दुनिया की सबसे डेंजरस मिलिट्रीज में से एक माना जाता है।
यहाँ मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स और कॉम्बैट रेडीनेस पर एक इंटेंस फोकस रखा जाता है। देश का सारा बजट, उनके सारे रिसोर्सेज सिर्फ इस मिलिट्री ताकत को बढ़ाने में लगाए जाते हैं। और सच्चाई ये है कि ये ताकत सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए नहीं है। यही वो कोर फाउंडेशन है जो इस कंट्री को अपने ही लोगों पर इतने सख्त रूल्स और एब्सोल्यूट कंट्रोल इंपोज करने की ताकत देती है। लेकिन आखिर इस मैसिव मिलिट्री मशीन के पीछे उनकी असली सोच क्या है? उनका पूरा सिस्टम एक ही फिलॉसफी पर चलता है, फियर इज सर्वाइवल, यानी डर ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। ये एक ऐसी सोच है जहां सिस्टम को लगता है कि अगर देश के लोगों के दिलों में और बाहर की दुनिया में उनका डर नहीं रहा तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये फिलॉसफी बहुत ही चिलिंग है, क्योंकि ये साफ बताती है कि इस एक्सट्रीम मिलिट्री बिल्डअप का मेन पर्पस लोगों को डरा कर रखना है, क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो सवाल नहीं उठाते हैं, और यही इस एब्सोल्यूट कंट्रोल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो इस एक्सट्रीम डर के बीच एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वहां के आम लोग सच में खुश हैं जैसा कि वहां का प्रोपेगेंडा दिखाता है, या वो सिर्फ डरे हुए हैं? सच तो शायद कभी ऑफिशियल आंकड़ों के रूप में दुनिया के सामने नहीं आएगा, क्योंकि देश की रियलिटी इतनी कंट्रोल्ड है कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नामुमकिन है। लेकिन जो लोग उस हेविली कंट्रोल्ड पर्दे को फाड़कर वहां से निकलने में कामयाब हुए, उन डिफेक्टर्स की कहानियां अंदर की असली डरावनी हकीकत दिखाती हैं। इन लोगों की टेस्टिमनीज बताती हैं कि कैसे उन पर हर वक्त निगरानी रखी जाती थी। लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। उनकी बातें साफ दिखाती हैं कि लोग इस सख्त कंट्रोल के आगे कितने हेल्पलेस और मजबूर हैं। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही डीप और इमोशनल बात निकल कर आती है, द लग्जरी ऑफ बेसिक फ्रीडम्स। हम अक्सर दुनिया भर में इन रोज़मर्रा की आज़ादियों को बहुत नॉर्मल समझ लेते हैं। एक अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट जहां हम कुछ भी सर्च कर सकें, फ्री ट्रैवल करना जहां बिना किसी डर के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात खुलकर कहने का हक। लेकिन नॉर्थ कोरिया की सच्चाई देखने के बाद समझ आता है कि दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जहां यह सब एक बहुत बड़ी लग्जरी है जो उन्हें मिलती ही नहीं। ये पूरी कहानी सच में हमें आज़ादी का असली मतलब और उसकी अहमियत की बहुत स्ट्रांगली याद दिलाती है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, नॉर्थ कोरिया की ये पूरी जानकारी सिर्फ किसी देश की हिस्ट्री या फैक्ट्स नहीं है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि जब पावर और अथॉरिटी अपने एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच जाती है तो दुनिया कितनी डेंजरस हो सकती है। एक सरकार का कंट्रोल जब इतना बढ़ जाए कि आम लोगों की सांस लेने की, उनकी सोचने और बोलने की आज़ादी तक छीन जाए, तो वो सोसाइटी पूरी तरह से घुटन का शिकार हो जाती है। एक अनचेक्ड पावर किस तरह मानवता को तबाह कर सकती है, ये देश उसका एक लिविंग और बेहद डरावना एग्जाम्पल है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा और प्रोवोक करने वाला सवाल दिमाग में आता है। इस डार्क और सस्पेंसफुल रियलिटी को जानने के बाद, इस खौफ और कंट्रोल के सिस्टम को करीब से समझने के बाद, क्या कभी कोई ऐसी जगह पर विजिट करना चाहेगा? एक ऐसी जगह जहां टूरिस्ट को भी सिर्फ वही सेट किया हुआ नाटक दिखाया जाता है जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। क्या ऐसी रियलिटी का एक्सपीरियंस लेने का कोई मतलब है, या ऐसी अथॉरिटेरियन जगह से दूर रहना ही सबसे बेहतर फैसला है? इस डार्क और मिस्टीरियस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।